हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से उच्च उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हाजिर हूं मैं फिर से आपके लिए लेकर के वन लाइनर करंट अफेयर का जो सीरीज हमने शुरू किया उसी का ये फिर से एक नया मुहिम, नया टॉपिक, नए फ्रेश तरीके से फिर आपके लिए हम हाजिर हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, उच्च उड़ान की तरफ से आज आपके लिए क्या लाया गया है, क्या इस टॉपिक में हम नया देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। उच्च उड़ान वादा सफलता का, पता होगा कई तरह के सीरीज ऑर्गेनाइज करवाती है। ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट मिलते रहता है। डेली बेसिस पे क्विज कराए जाते हैं, बच्चे को हर टॉपिक वाइज क्विज कराने का कोशिश किया जाता है। तो अगर आपको किसी तरीके का डाउट, क्वेरी या किसी तरह का आपको लगे कि जरूरत है तो आप बेझिझक जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस IEP सिडनी ऑस्ट्रेलिया जारी वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में 163 देश में शीर्ष स्थान किस देश का रहा। एक्चुअली में क्या है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस एक संस्था है सिडनी की, ये ऑस्ट्रेलिया की है और ये क्या करता है, वैश्विक शांति सूचकांक जारी करता है। इसमें पूछ रहा है कि सबसे नंबर 1 देश कौन है, तो नंबर 1 देश कौन है, वो आइसलैंड है। दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर अगर हम क्रमशः बात करें तो आइसलैंड के बाद आयरलैंड है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है और चौथे नंबर पर ऑस्ट्रिया है। भारत 163 देशों में जो है 115वें रैंक 15वें स्थान पर है और इसका GPI जो स्कोर है वो 2.229 है, 2.229 है। रूस इस सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है 163, यानी शांति के मामले में रूस सबसे निचले स्थान पर। आपको पता ही होगा वर्तमान में जो युद्ध को लेकर के स्थितियां बनी हुई, इसको लेकर के जो है उसका रैंक बहुत खराब है। इस सूचकांक में 3 प्रमुख क्षेत्र लिया जाता है, एक सामाजिक सुरक्षा संरक्षण और दूसरा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और तीसरा सैन्य काल की स्थिति में 23 संकेतों के आधार पर जो है यह जारी किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसमें किस देश का क्या स्थिति है। अब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम देख लेते हैं जो नंबर 1 देश है जिसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं वो है कौन, आइसलैंड। आप देखिएगा कि इस तरह से नॉर्थ अटलांटिक में एक ये कंट्री है, आइलैंड के तौर पे ये कंट्री है। इधर साइड से आएंगे तो यूरोप का पार्ट आपको दिख जाएगा, उधर साइड से जाएंगे तो आपको कुछ अमेरिका और कुछ ग्रीनलैंड का पार्ट आपको दिख जाएगा। राजधानी का बात करेंगे तो रेकजाविक इसका राजधानी। अगर पीएम का बात करेंगे तो क्रिस्टन फॉस्टर जो वहां का पीएम है, और अगर मुद्रा का बात करेंगे तो वो क्या है, क्रोना है। आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा एक छोटा सा कंट्री है ना, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, विद्युत मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पटना बिहार में पूर्वी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश के लिए 5वें क्षेत्रीय सम्मेलन में बिहार के किस जिले में एक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थापित करने की घोषणा किया है। यानी कि परमाणु क्या नाम है, ऊर्जा केंद्र को लेकर के स्थापित करने को लेकर के किस राज्य में ये काम हुआ है, तो ये हुआ है नवादा में। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत किया। याद रखिएगा, भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। परमाणु ऊर्जा मिशन भारत सरकार द्वारा 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। यानी टारगेट है कि 100 गीगावाट इससे उत्पादन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि देश की बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल एक बेहतर माहौल, मतलब क्या, पर्यावरण आधारित मॉडल को लाना है। इस मिशन में स्मॉल मॉड्यूलर यानी SMRS इसको बोलते हैं, अनुसंधान विकास पर केंद्रित है और 2033 तक कम से कम 5 जो है ऐसे SMRS खोलने की भारत के द्वारा कवायद की जा रही चाहिए। अगर इसका बात करेंगे तो ये परमाणु ऊर्जा का छोटा सा रिएक्टर है, इसमें बड़े लेवल पे नहीं छोटे लेवल पे बनाया जाता है। आमतौर पर ये 300 मेगावाट से भी कम बिजली का उत्पादन करता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो पारंपरिक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर परमाणु रिएक्टर का बात करेंगे तो आमतौर पे 500 मेगावाट या उससे अधिक विद्युत क्षमता करने की इसकी कुल कैपेसिटी होती है और अपेक्षाकृत सरल और मॉड्यूलर डिजाइन है। इसके कारण इसे आराम से निर्माण किया जा सकता है, कम बजट में निर्माण किया जा सकता है और बेहतर तरीके से इसे उत्पादन का काम किया जा सकता है। अगर हम अगले क्वेश्चन का बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा है 76वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ, तो ये द हेग नीदरलैंड। ये पता होगा कि नीदरलैंड में हेग है और उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो, ये जो नाटो है इसकी स्थापना 4 अप्रैल, आप देख रहे होंगे ये लोगो है इसका, और 4 अप्रैल 1949 को किया गया अमेरिका में। यह एक सैन्य संगठन है
यह सामूहिक सुरक्षा एक संधि है, मतलब सामूहिक रूप से सुरक्षा का बात करता है। जितने भी देश इसमें होते हैं उन सबों को सुरक्षा गारंटी दी जाती है। इस संगठन का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। वर्तमान में इसमें सदस्य संख्या का बात करेंगे तो 32 है, और नवीनतम इसमें देश की संख्या बात करेंगे तो यह स्वीडन है, जो नवीनतम देश 32वां बना है। महासचिव इसके जो है मार्क रूटे हैं, और 76वां जो होने वाला है, ये तो 76वां नाटो शिखर सम्मेलन 2026, यानी ये 76वां आयोजित हुआ, और अगला जो 76वां के बाद 77वां होने वाला है, थोड़ा यहाँ ठीक कर लीजिएगा, वो 2026 तुर्की में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब थोड़ा इसका मैप देख लीजिए। मैप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपको नीदरलैंड दिख रहा होगा, इसका ये शहर है, ये साउथ में इसके बेल्जियम है, और अगर हम ईस्ट साइड में बात करेंगे तो क्या है, जर्मनी है। आप देख रहे होंगे ये इसका फ्लैग है, राजधानी एम्स्टर्डम, मुद्रा जो है वो यूरो है, और पीएम जो है वो डिक स्कूफ है, ये यहाँ के पीएम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शायद ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। जून 2025 में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? तो यह है भारत, यानी ब्राजीलिया में आयोजित, यानी ब्राजील के ब्राजीलिया में आयोजित 11वें मंच समापन के बाद भारत ने 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का अध्यक्षता ग्रहण किया है। यानी भारत जो है वह एक नया देश इसमें क्या है, एक तरह से शामिल हो गया है ब्रिक्स में। मतलब ब्रिक्स शामिल करने का मतलब है कि अध्यक्षता जो है वो भारत को दी गई है। भारत ने क्या किया, इसका अध्यक्षता ग्रहण किया है। ये 11वें, और ब्रिक्स पता होगा कि ब्राजील, रूस, उसके बाद इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, बाकी और भी इसके साथ देश जुड़ चुके हैं। तो ये था हमारा आज का सवाल। तो चलिए, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो के साथ फिर हम आपके साथ हाजिर होते हैं अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का।